वहीं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा शुक्रवार को दूसरे दिन भी एक्शन मूड में नजर आए। वो डीडवाना जो है तमाम जो दूसरे इलाके हैं वहां पर भी पहुंचे और साथ ही डिंडवाड़ा, बांदर सिंदरी और चौसला पहुंचे, जहां पर स्थित नकली खाद्य निर्माण फैक्ट्रियों पर उन्होंने छापा मारा। छापे की खबर सामने आते ही फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गए। कभी टेम्पो तो कभी पैदल खाद फैक्ट्रियों पर किरोड़ी बाबा की पैनी नजर। जी हाँ, नकली खाद बेचने वालों पर प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक्शन मोड नजर आ रहा है। गुरुवार को जहां किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापेमारी की, वहीं शुक्रवार को भी वो कुछ फैक्ट्रियों में छापेमारी के लिए पहुंचे, लेकिन डर के मारे संचालक फैक्ट्री में ताला लगाकर फरार हो गए। कृषि मंत्री का खौफ कहें या कुछ और, एग्रो फैक्ट्री के कर्मचारी खाद को बाहर फेंक कर फरार हो गए। रात को भी यहीं था, हमारी टीम घूम रही है सब जगह, और मैं जहाँ मेरी टीम ने विभाग की ने चिन्हित किए, मैं उन फैक्ट्रियों पर जा रहा हूँ और उनकी सूचना ये कि इसी ढंग का गोरख धंधा इन फर्मों में चल रहा है। कई बड़े प्लांट्स हैं जिसमें नकली खाद बनाया जा रहा है। अब तो हम जो है करीबन 34 ऐसे स्थान चयन किए हैं जिसमें हमने 12 को सील करने का बनाया, सैंपल लेना, सील करना और एफआईआर दर्ज कराना, ये 3 कार्रवाई करेंगे। वहीं मंत्री के एक्टिव होने के साथ विभाग के अधिकारी भी सक्रिय हुए। जयपुर में कई फैक्ट्रियों से सैंपल इकट्ठा किए गए। ताले में जॉइंट डायरेक्टर इनपुट से निर्देश मिले थे, हमें ये लोकेशन मिली थी, हम यहाँ आए हैं। यहाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उनके एफसीओ में ऐड नहीं है, कुछ प्रोडक्ट ऐड है, तो जो ऐड नहीं है उनको हमने जब्त कर लिया। उनको कलेक्टर को सूचना देंगे, आगे की जो कार्रवाई वो करेंगे। सारे जब्त माल का हमने नमूना ले लिया है, रिपोर्ट आएगी तो फिर आगे की कार्रवाई की। वहीं नकली खाद बनाने का खेल खुलने के बाद किसान संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। किसान संगठनों ने सवाल उठाया है कि नकली खाद का खेल कब से चल रहा है। अब तक अनेक ऐसे प्रकरण आ चुके जहां फर्जी खाद के कारण से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सरकार को चाहिए कि टीम गठित रखे और जो इस काम को नियंत्रण करने वाले अधिकारी हैं उन पर निगाह रखे। उनके बिना मिला जुली के इस ढंग की फैक्ट्रियां नहीं चल सकती। तो इसमें दोषी होते हैं वे अधिकारी जिनका काम ऐसे फर्जी फर्टिलाइजरों को रोकना है। वहीं विपक्ष भी इस पर हमलावर दिख रहा है। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने कहा कि इन फैक्ट्रियों में पिछले 18 महीनों से नकली खाद बन रहा है, लेकिन प्रशासन और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 18 महीनों में इन्होंने कितना प्रोडक्शन किया, कितनी खपत की, ये खपत कहाँ गई और किन लोगों की मिलीभगत से ये कार्य कर रहे थे। किसानों के इस नकली खाद से, इस खराब उर्वरक से जो फसल खराब हुई, जो खेत खराब हुए, क्या सरकार उसका मुआवजा देगी? और क्या सवाल इन महत्वपूर्ण सवाल कि इनको संरक्षण देने वाले लोगों पर सरकार कार्रवाई करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो नकली फर्टिलाइजर मिलने पर सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े होना लाजमी है। जब पैदावार बढ़ाने वाला ही फर्जी होगा तो पैदावार कैसे बढ़ेगी? पहले भी कई मामले सामने आए हैं जहां नकली खाद से किसानों को नुकसान हुआ है और बिना अधिकारी के मिलीभगत के ये संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।